तो देखिए इन चुनावी तैयारियों के बीच आज गुजरात में पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 19 जिलों की कुल 89 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के इलाके शामिल है। वोटिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी। मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। भारत 24 की सभी मतदाताओं से ये जोरदार अपील कि आज अपने वोट आप जरूर कास्ट कीजिएगा। अपने राइट्स को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आपके अधिकार नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी समेत 36 अन्य दलों ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला किसके बीच? भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 89 सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस चुनाव के लिए भी अपने 88 यहाँ पर जो 89 उम्मीदवार हैं वो उतारे। वहीं आम आदमी पार्टी के 88 सीटों पर उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनके एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। इस चरण में जो कुल अभी तक उम्मीदवारों की जो सूची है उसके तहत 788 उम्मीदवार किस्मत इस बार अपनी आजमा रहे हैं। दूसरा चरण होगा 5 दिसंबर को, नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। और बड़ी खबर इस बीच, रिवाबा जडेजा राजकोट के लिए निकल चुकी हैं। राजकोट में वो अपना वोट कास्ट करेंगी। 10 बजे जामनगर लौटेंगे रिवाबा जडेजा। 10 बजे के बाद रविंद्र जडेजा करेंगे मतदान। पंचवटी में मतदान करेंगे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। तो आज कई वीवीआईपीज भी अपना वोट कास्ट करेंगे और प्रत्याशी हैं रिवाबा। बीजेपी की प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा से बात की हमारे संवाददाता अक्षय राय ने। मैं जामनगर में हूं और जामनगर में रिवाबा रविंद्र सिंह जडेजा की बात न हो, ऐसी बेईमानी होगी। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। मैम, जनता में किस तरह से समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में तो बहुत जोश देखने को मिल रहा है, तो जनता में जोश है क्या? बहुत ही ज़्यादा, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनका जो एक पिछले कितनों दिनों से जो डोर टू डोर प्रचार रहा हमारा, उनकी जो एक उत्साह उमंग के साथ जो पूरा एक पारिवारिक माहौल मुझे मिला, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोक संपर्क में कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाके मीटिंग्स ले सकूँ, ये सारी चीज़ों का डिटेल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने पर्सनली इसमें ध्यान दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं उम्मीदवार हूं तो साथ ही साथ मेरे जितने भी कार्यकर्ता भाई बहन हैं वो सारे के सारे प्रत्याशी के रूप में मेरे लिए जो दौड़ रहे हैं, मेरे लिए जो जितना भी माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति उनका जो एक विश्वास है, एक लगाव है, तो वो मैंने यहाँ पर भी फील किया। एक चीज़ और देखने को मिला, कुछ लोगों से बात हुई, महिलाएं खास करके उत्साहित हैं। आपने कुछ बातें उनसे कही हैं, कितना रिस्पांस आपको दिख रहा है? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2019 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उससे तब से लेके 2022 के उत्तरार्ध तक लगभग 200 जितने जामनगर के आसपास के गांवों में मैं घूमी हूँ। खास करके महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो मेरा एक पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर देश में महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं तो हमारी जो कल की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो अपने आप में ही सशक्तिकरण वो लेके आएगी। क्योंकि एक महिला का एक उत्तरदायित्व बनता है अपने संतानों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। तो ये मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी एक विजन रहा है कि महिलाओं को साथ में लेके चलना, महिलाओं के उत्कर्ष और उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। और बस वही एक बात मैंने बहनों के बीच में, महिलाओं के बीच में भी रखी है कि मैं आपके लिए हर हमेशा उपलब्ध रहूँगी, आपके बीच में ही मुझे काम करना है। समस्या चाहे कोई भी हो मेरे लिए, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्नशील रहूँगी कि आपके काम में आ सकूं, आपकी सेवा में लिए निरंतर मैं आपके बीच में रह सकूं। गुजरात चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने वाला है। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने जायजा लिया, देखिए। लोकतंत्र का महापर्व और उसकी तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ देर में वोटिंग पड़नी शुरू हो जाएगी। मैं खड़ा हूं मजूरा विधानसभा के एक ऐसे ही केंद्र पर जहां से अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग पड़ेगी। वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो कर पाएंगे। तो ऐसे में अब तैयारियों की अगर बात करें तो मैं खड़ा हूं मजूरा विधानसभा के उस हिस्से में जहां पर यहाँ के गृह मंत्री वोट डालने आएंगे 9 बजे के आसपास, लेकिन उसके पहले की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24 सूरत।
तो अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगी शुरू वोटिंग और मतदान से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी ताकत की नुमाइश भी कर चुकी हैं। जबरदस्त धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद आज मौका है 788 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले का और जनता करेगी आज उनकी किस्मत का फैसला। कौन कौन से मुद्दे गुजरात चुनाव में हावी रहे, देखिए, चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, बेहतर शिक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गुजरात की और विकास की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, मोरबी हादसे की बात हो, ये वो मुद्दे हैं जो इस वक्त हावी रहे हैं